दोस्तों, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम सिहर जाओगे। ये कहानी है एक डरावने हॉस्पिटल की, जहाँ रात के अंधेरे में कुछ अजीब होने लगा था। रात के 2 बजे का समय था। सिटी हॉस्पिटल की लाइट्स धीमी हो चुकी थी और इमरजेंसी वार्ड से दूर पीछे की ओर बड़ा मुर्दा घर पूरी तरह शांत था। नए सिक्योरिटी गार्ड रवि की उस दिन पहली रात की ड्यूटी थी। उसने सुना था कि इस मुर्दा घर में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, पर उसने इसे सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रवि ठिठक गया। आवाज किसी भारी चीज के गिरने जैसी थी। शायद कोई चूहा होगा या हवा चली होगी। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आई। वो डरते डरते मुर्दा घर के दरवाजे के पास पहुंचा। तभी दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। कौन है? मजाक मत करो। लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी सांसों की आवाज आई। डरते डरते रवि ने टॉर्च जलाकर खिड़की से अंदर झांका। टॉर्च की रोशनी जैसे ही टेबल नंबर 3 पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह में आ गया। वहां रखी एक लाश हिल रही थी। लाश की सफेद चादर धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। बचाओ, बचाओ! लेकिन तभी रुक जा। रवि का शरीर जैसे सुन्न हो गया। कांपते हुए उसने पीछे देखा। टेबल नंबर 3 पर रखा मुर्दा अब उठकर बैठ चुका था। मुझे यहां से निकालो। रवि ने जोर से चीख मारी और भागने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो? रवि ने ऊपर देखा। वो वही मुर्दा था। अब वो और करीब आ चुका था। मैं अभी मरा नहीं हूं, मुझे जिंदा समझो। मत जलाओ मुझे, मत जलाओ। अगली सुबह की हल्की आवाजें। हॉस्पिटल के लोग बातें कर रहे थे। अगली सुबह जब लोग मुर्दा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा टेबल नंबर 3 पर रखा शव उसी हालत में पड़ा था। लेकिन रवि बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने बताया, टेबल नंबर 3 पर जो लाश थी वो दरअसल गहरे कोमा में था और उसे गलती से मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या वो सच में मर चुका था या उसकी आत्मा अब भी इंसाफ मांग रही थी? कोई नहीं जानता था। रवि की हालत अब भी खराब थी। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे समझाया कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन रवि को यकीन था कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था। हॉस्पिटल प्रशासन ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के बीच ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों के बाद कोई भी गार्ड मुर्दा घर के पास रात में ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। ड्यूटी के लिए अमित नाम के एक नए गार्ड को बुलाया गया। अरे भाई, ये सब दिमागी खेल है। लाशें उठकर नाचने थोड़ी ना लगेंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अमित को मुर्दा घर के बाहर तैनात किया गया। वो मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया।
और कान लगाकर सुना। अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अब अमित का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने झिझकते हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा कर की आवाज के साथ खुल गया। अमित ने टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। सब सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल नंबर 3 पर पड़ी। वहां रखी लाश के पैरों की पोजीशन बदली हुई थी। अमित को याद था कि शाम को जब उसने इसे देखा था तब लाश सीधी थी, लेकिन अब उसके पैर मुड़े हुए थे, जैसे कोई जागने की कोशिश कर रहा हो। तभी बचाओ, एक बेहद धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी। अमित ने तुरंत टॉर्च उस लाश के चेहरे पर डाली और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। लाश की आंखें खुली थीं और वो उसे देख रही थी। ये क्या है? उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर मुड़ने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। अब वो सीधे टेबल नंबर 3 के सामने था। अचानक लाश के चेहरे पर हलचल हुई। वो हिलने लगी और उसका मुंह धीरे धीरे खुला। मुझे यहां से निकालो, अमित की चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मुर्दे ने अपने सड़े गले हाथ आगे बढ़ाए और अमित का हाथ पकड़ लिया। मुझे जिंदा दफना दिया था, मैं अभी भी जिंदा हूं। तभी अचानक लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी। टेबल पर रखे बाकी शव भी हिलने लगे, जैसे वो भी कुछ कहना चाह रहे हो। अमित का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ आया तो उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अमित बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ रखा हो। टेबल नंबर 3 पर रखी लाश अब भी वहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जैसे कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। लेकिन सवाल ये था, अगर वो सच में मर चुका था तो फिर कल रात उसने अमित का हाथ कैसे पकड़ा था? क्या आप अगली बार उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर के पास जाने की हिम्मत कर सकते हैं? अमित अब अस्पताल में भर्ती था। वो बुरी तरह से सदमे में था। उसकी आंखें लगातार किसी अदृश्य चीज को देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि वो सदमे की वजह से बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन रवि समझ चुका था कि अमित ने वही देखा जो उसने देखा था। अब पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। लोग मुर्दा घर के पास जाने से डरने लगे थे, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने इस अफवाह को नकारते हुए नए गार्ड रणवीर को रात की ड्यूटी पर तैनात कर दिया। अरे ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। मैं जाकर देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। पर उसे क्या पता था कि इस बार कुछ और भी खौफनाक होने वाला था। रात का तीसरा पहर, रात के 2 बज रहे थे। रणवीर मुर्दा घर के बाहर अपनी बैटन घुमाते हुए टहल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रणवीर चौकन्ना हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उसने टॉर्च ऑन की और टेबल नंबर 3 खाली थी। वहां रखी लाश गायब हो चुकी थी।
रणवीर को पहली बार हल्का डर महसूस हुआ। क्या ये कोई मजाक है? कोई उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल नंबर 3 पर रखी वही लाश अब उसके पीछे खड़ी थी। उसके सड़े गले होठ फड़फड़ा रहे थे और उसकी काली गहरी आंखों से खून बह रहा था। तुम भी आ जाओ हमारे साथ। रणवीर का शरीर जड़ हो गया। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। रणवीर पूरी ताकत से भागा और सीधे इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। डॉक्टर शर्मा जो काफी समय से हॉस्पिटल में थे उसे देखकर घबरा गए। रणवीर, तुमने भी वही देखा ना? डॉक्टर साहब, वो जिंदा था। लाश उठकर मेरे पीछे खड़ी थी। डॉक्टर शर्मा ने एक गहरी सांस ली। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल का एक खौफनाक सच बताऊं। सालों पहले इस हॉस्पिटल में एक युवक को गलती से मृत घोषित कर दिया गया था। दरअसल वो कोमा में था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसे मुर्दा समझकर मुर्दा घर में भेज दिया गया। जब उसे जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा टेबल नंबर 3 पर इंसाफ की तलाश में भटक रही है। तभी एक कपकपाती हवा चली और फिर वही आवाज गूंजी, मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं सबको ले जाऊंगा। पूरा हॉस्पिटल चीखों से गूंज उठा और फिर अचानक सुबह जब बाकी लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा रणवीर गायब था। डॉक्टर शर्मा बुरी हालत में बेहोश पड़े थे और टेबल नंबर 3 पर एक नई लाश रखी थी। पर सबसे खौफनाक बात ये थी, उस नई लाश का चेहरा रणवीर से मिलता जुलता था। क्या अब भी कोई मुर्दा घर में जाने की हिम्मत करेगा?